आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी लिटरेचर बीए सेकंड ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अति लघुरात्मक प्रश्न जो कि पेपर 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। याद रखिएगा, बीए सेकंड ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पेपर 2022 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि मैं नाटक की परिभाषा दीजिए, अर्थात नाटक क्या होता है। नाटक, उत्तर इसका, नाटक वाङ्मय की एक ऐसी विद्या है जिसे कलाकार जीवन की अनुकृति को शब्द के संकेतों में रोचकता से रंगमंच पर प्रस्तुत करता है, उसे ही नाटक कहते हैं। पुनः सुनिएगा, नाटक वाङ्मय की एक ऐसी विद्या है जिसे कलाकार जीवन की अनुकृति को शब्दों के संकेतों में रोचकता से यानी प्रसन्नता से रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं, उसे ही नाटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाटक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका उत्तर होगा, नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है। नट का प्रयोग यानी नट का अर्थात अभिनय से है, यानी अभिनय के अर्थ में होता है। नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। अभिनय का अर्थ होता है किरदार निभाना, यानी किसी का किरदार निभाना, उसे ही बोलते हैं अभिनय। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीसरा, नाटक के कोई दो लक्षण या विशेषताएं बताएं। तो इसका उत्तर होगा, नाटक में जीवन रस की अभिव्यक्ति होती है। यह अभिनय है जो सजीव, सरस और एक मनोरंजक होता है, यानी कि आनंद प्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, नाटक में स्वगत कथन का औचित्य लिखिए, यानी कि स्वगत कथन का औचित्य क्या है। तो देखिए, इसका आंसर होगा, नाटक में स्वगत कथन से पात्र की दशा तथा भावी घटनाओं की भूमिका प्रस्तुत की जाती है। अतः कथनानक के समुचित विकास के लिए स्वगत कथन का औचित्य सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य भरत मुनि ने नाटक को क्या कहा। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा है। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को क्या कहा, मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना छठा, नाटक के शास्त्र से संबंधित भारत का पूर्वतम ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, आचार्य भरत मुनि कृत ईसा की पहली सदी में रचित नाट्य शास्त्र नाटक का पहला सैद्धांतिक व आलोचनात्मक ग्रंथ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नाटकों के आद्याचार्य कौन माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटकों के आदि या पूर्व आचार्य माने जाते हैं। कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, हिंदू नाटकों के आदि या फिर पूर्व आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन हमारा, भारतेंदुगीन नाटकों से पूर्व के पद्य नाटकों में से तीन नाटकों का लेखकों सहित नामोल्लेखन कीजिए। तो देखिए, पहला कौन सा है। पहला है प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक, जो कि 1667 वीसी का है। फिर सेकंड है हमारा हृदय राम कृत हनुमान नाटक, जो कि 1680 वीसी का है। और थर्ड है हमारा यशवंत सिंह कृत प्रमोद चंद्रोमय, जो कि 1700 वीसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 19वां, रीवा नरेश विश्वनाथ द्वारा रचित नाट्य ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका आंसर होगा, विश्वनाथ द्वारा रचित नाट्य ग्रंथ का नाम आनंद रघुनंदन होगा। क्या होगा, आनंद रघुनंदन होगा। यह क्वेश्चन भी मोस्ट हो सकता है, लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 10वां, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने व किस नाम से लिखा। तो याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने व किस नाम से लिखा। तो इसका उत्तर होगा, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधारी दास द्वारा ब्रज भाषा में रचित नहुष नाम माना जाता है। याद रखिएगा, गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित ब्रज भाषा में है, और क्या नाम है उसका,
नहुष नाम है। क्या नाम है? नहुष नाम माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, हिंदी नाटकों का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदी नाटकों का भीष्म पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी एक मोस्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? तो देखिए भारतेंदु का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको नंबर दिलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13वां, भारतेंदु मंडल के कतिपय रचनाकारों के नाम लिखिए। तो देखिए भारतेंदु मंडल में बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन, कृष्ण, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी व पंडित अंबिका दत्त व्यास आदि प्रमुख थे। तीनों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक पत्रिकारों के नाम बताएं। तो भारतेंदु ने बाल बोधनी व कवि वंचन सुधा तथा हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिकाएं निकाली है। 14वां क्वेश्चन मोस्ट लगा लीजिएगा, 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15वां, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटकों के नाम लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है, भारतेंदु के मौलिक नाटक तो कौन कौन से हैं? तो देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगिनी, श्री चंद्रावली, भीष्म विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी व सती प्रथा। ये सभी को याद रखिएगा, 15वां भी मोस्ट लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 16वां, भारतेंदु के नाटकों की कोई 2 विशेषता बताए। 16वां भी मोस्ट हो सकता है, याद रखिएगा। भारतेंदु ने ये निबंधात्मक क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे विशेषताओं के, इसलिए ये दोनों लाइन याद रखिएगा। भारतेंदु ने आधुनिक या पाश्चात्य शैली का सूत्रपात किया था। भारतेंदु ने नाटक हिंदी भाषा के लिए गौरव व प्रेरणा का विषय है। कौन? भारतेंदु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां, भारत में पारसी रंगमंच का शुभ आरंभ किस कंपनी की स्थापना से माना जाता है? तो भारत में पारसी रंगमंच का शुभ आरंभ 1 मार्च 1853 ईस्वी को स्थापित हिंदू ड्रोमेटिक कोर नामक कंपनी की स्थापना से माना जाता है। याद रखिएगा कौन सी कंपनी? ड्रोमेटिक कंपनी, ये नाम को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, पारसी नाटक कंपनियों का नाटक लेखने का प्रयोजन क्या है? सॉरी, पारसी नाटक कंपनियों का नाटक खेलने का प्रयोजन क्या था? इसका आंसर होगा पारसी कंपनियों शुद्ध व्यवसायिक हितों की पूर्ति हेतु नाटक खेलती थी। क्यों खेलती थी? पारसी कंपनियां शुद्ध व्यवसायिक हितों की पूर्ति हेतु नाटक खेलती थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारसी नाटक कंपनियां शुरू में किस भाषा में नाटक खेलती थी? तो याद रखिएगा पारसी कंपनियां शुरुआत में अंग्रेजी भाषा में नाटक खेलती थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में पारसी थिएटर कंपनियों में किन कथाओं को नाटक का विषय बनाया जाता है? तो याद रखिएगा फारसी ईरान की कथाओं को नाटक का विषय बनाया जाता है। कौन सी? ईरान की कथाओं को नाटकों का विषय बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21वां, पारसी रंगमंच में किस तरह का काव्य प्रस्तुत है? तो देखिए सामान्यतः हल्का व बाजारू किस्म का काव्य प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारसी रंगमंच, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, हाँ अब ठीक है। पारसी रंगमंची नाटकों के संवादकों की पहचान क्या थी? तो देखिए संगीत, गीत व पद में संवाद पारसी रंगमंच की पहचानें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, इंदर सभा क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वाला इंदर सभा। इंदर सभा आगा हसनकृत नाटक है जो पारसी रंगमंच के इतिहास में अति ऐतिहासिक घटना है। याद रखिएगा, मोस्ट लगा लीजिए, इंदर सभा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारसी रंगमंच के संबंध में प्रसिद्ध हिंदी नाटककार प्रसाद जी का क्या मान्यता है? तो इसका आंसर होगा प्रसाद जी पारसी रंगमंच के थिएटर के
भड़कीले पर्दों एवं बार बार बदल जाने वाले दृश्यों से असहमत थे। लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रंगमंच व नाटक के परस्पर संबंध पर एक वाक्य लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा 25वां था, रंगमंच व नाटक के परस्पर संबंध पर एक वाक्य लिखिए। तो रंगमंच व नाटक का वह संबंध है जो कि आत्मा का शरीर का है। रंगमंच नाटक की अस्मिता व पहचान से रूबरू कराता है। ये सभी क्वेश्चन अति लघुरात्मक क्वेश्चन थे जो कि 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते थे, तो इन्हें एक बार रिवाइज अवश्य कर लेना। तो आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक